हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं लुबना। मैं आपको फिजिक्स के मोशन यूनिट का ही कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाहूँगी। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा समान तथा असमान गति, जिसे हम यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी कहते हैं। यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी थिंग इक्वल टाइम में एक इक्वल डिस्टेंस कवर करती है। मान लीजिए हमारा जो भी ट्रेन ही है वो कुछ 5 मिनट्स में 12 किलोमीटर जा रही है, ठीक है। हर 5 मिनट्स में 12 किलोमीटर जा रही है, हर 5 मिनट्स में, हर अगले 5 मिनट्स में 12 किलोमीटर जा रही है। तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, या समान गति कहेंगे, कि बराबर समय में बराबर ही दूरी तय कर रही है, ठीक है। अब इसके रिवर्स है नॉन यूनिफॉर्म मोशन या असमान गति। असमान गति क्या होगी? कि कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में 5 मिनट में, मान लीजिए पहले 5 मिनट में पहले 5 मिनट में कोई ट्रेन जा रही है 5 किलोमीटर, ठीक है। फिर अगले 5 मिनट में उसकी स्पीड बढ़ी तो 7 किलोमीटर, फिर अगले 5 मिनट में वो 8 किलोमीटर, या उसके नेक्स्ट 5 मिनट्स में 8.5। तो हर 5 मिनट में चेंज होती जा रही है, टाइम तो वही है बट चेंज होती जा रही है। तो इस तरीके की गति या इस तरीके की मोशन को हम क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। कुछ कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, मान लो इवन कोई पर्सन भी हो सकता है। देखिए गति तो चेंज होती ही है। मान लीजिए आप रोड पर बाइक या फिर कुछ भी साइकिल वगैरह राइड कर रहे हैं, तो ट्रैफिक आता है, तो हमारी गति या हमारी स्पीड चेंज होती है। सिंपल, हाँ वो चेंज होती है। वो मतलब वहाँ पर हमें 10 मिनट भी लग जाते हैं और हम 10 मिनट में अपने घर भी पहुँच सकते हैं अगर रोड पर ट्रैफिक ना हो। अंडरस्टूड? क्लियर हो गया होगा आई थिंक अब आप लोगों को यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक है मेरा दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट के द्वारा किसी टाइम में, किसी समय में तय की गई रास्ते की लंबाई को, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए यहाँ से मैं जा रही हूँ, ठीक है। मैं जा रही हूँ स्कूल, तो मेरी स्कूल तक डिस्टेंस जितने भी होगी, मान लीजिए 1.5 किलोमीटर है उसकी लंबाई, तो मैं कह दूंगी 1.5 किलोमीटर है, ठीक है। ये दूरी है। और दूरी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है या फिर अदिश राशि है, ठीक। अब इसके रिवर्स दूसरी है विस्थापन। विस्थापन तो है, ये भी एक दूरी ही है। इसका मात्रक भी मीटर है और दूरी का मात्रक भी मीटर है। बट विस्थापन में एक मेन डिफरेंस आप ये देखिए, विस्थापन जो होता है किसी वस्तु की अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के बीच की दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। देखिए मैंने डायग्राम के थ्रू भी शो कर रखा है। एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, इससे जाने के 3 रास्ते हैं, ठीक। ए से बी तक जाने के एक रास्ता बिल्कुल सीधा सा है, ठीक है। एक ट्राइंगुलर शेप है, एक सेमी सर्कुलर शेप है। तो 3 रास्ते हैं, ठीक। तो दो, एक स्थिति से प्रारंभिक स्थिति से और अंतिम स्थिति तक पहुंचने के 3 रास्ते हैं। और कोई सीधा नहीं, मतलब एक सीधा है उसमें, ठीक। सीधा वाला तो ये हमारा, ये तो दूरी में चला गया, ठीक है। दूरी में तो बिल्कुल सीधा ही होता है कवर। लेकिन जो हमारी विस्थापन है उसके, वो हम उसमें क्या कर सकते हैं? शॉर्ट भी ले सकते हैं, ठीक। मान लीजिए मेरा ही इसमें भी आप ले लीजिए आपका एग्जांपल। आप स्कूल आ रहे हैं, ओके। आप स्कूल आ रहे हो, स्कूल से घर आ रहे हो। स्कूल से घर आने के आपके 2 रास्ते हैं। एक तो बिल्कुल सीधा सा है, ठीक। और एक है थोड़ा मतलब गली वगैरह का रास्ता होगा। तो वो वाला आप वही तो फॉलो करेंगे जहाँ पर ट्रैफिक नहीं होगा, आप उसको फॉलो कर लेंगे। तो वो वाले पाथ फॉलो करेंगे। तो ये हुआ हमारा विस्थापन के प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की दूरी। मान लीजिए शॉर्टकट आपका लंबा भी हो, वो वाला जो शॉर्टकट जो होगा, जो गली वाला रास्ता होगा, वो लंबा भी हो सकता है ना। और रोड वाला आपका शॉर्ट भी हो सकता है। अगर आपका घर रोड पर हो तो वो इसलिए फॉलो नहीं करेंगे आप, क्योंकि वहाँ ट्रैफिक है, वहाँ पर जाने में देर लगेगी। आपके पास बाइक है या वही कोई भी साइकिल है, तो इसलिए आप वो वाला पाथ फॉलो करेंगे। तो विस्थापन जो है वो 2 स्थितियों के बीच की दूरी को हम विस्थापन कहते हैं, ठीक। अब क्लियर हो चुका होगा आई थिंक। तो इसका भी मात्रक मीटर है। इसमें एक डिफरेंस है, दूरी और विस्थापन का मात्रक मीटर है, लेकिन दूरी हमारी अदिश राशि है या स्केलर क्वांटिटी है, और विस्थापन वेक्टर। देखो वा से विस्थापन और वा से वेक्टर, सदिश राशि को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, तो वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट है हमारा चाल। चाल चाल कॉमन सा वर्ड्स है, सब जानते होंगे। स्पीड,
कोई वस्तु 1 सेकंड में जितनी दूरी चलती है या एकांक समय अंतराल में जो भी दूरी चलती है उसे क्या कहते हैं, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड या चाल कहते हैं। तो दूरी एक अदिश राशि है और मात्रक क्या है इसका, मीटर पर सेकंड। तो दूरी इन्होंने ये बताया कि 1 सेकंड में, क्योंकि भाई हम मात्रक जो लेते हैं, जो फंडामेंटल क्वांटिटी यूनिट्स हैं हमारी, वो एसआई यूनिट हैं। वो मैंने आपको एक शॉर्ट्स के थ्रू समझाया भी है, ठीक है। तो दूरी, उसका मात्रक, समय का मात्रक क्या है, सेकंड, और दूरी का मात्रक क्या है, मीटर। तो चाल का मात्रक कैसे निकालेंगे, चाल बराबर फॉर्मूला है, देखिए आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, और डेफिनेशन याद होगी तो आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, और आपको फॉर्मूला याद होगा तो उससे आप मात्रक भी निकाल सकते हैं। दूरी का मात्रक क्या है, मीटर, और समय का मात्रक क्या है, सेकंड। तो इसका चाल का मात्रक क्या आ गया, मीटर प्रति सेकंड। बस ये है कि चाल एक अदिश राशि है। अब इसी की तरीके से हमारा वेग है, ठीक है। जैसे दूरी और विस्थापन थे, दोनों सेम थे, बट कुछ डिफरेंस था इसमें। ऐसे ही चाल और वेग हैं, स्पीड और वेलोसिटी है। वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, v से वेलोसिटी और v से वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। कोई वस्तु 1 सेकंड में जितनी विस्थापित होती है उसे वस्तु का वेग कहते हैं। ये सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका मात्रक भी मीटर पर सेकंड है। वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। डिस्प्लेस का मीनिंग होता है विस्थापित होना, या कॉमन अगर हम जनरल लैंग्वेज में कहेंगे तो सरकाना, ठीक है। कोई भी मान लो कुछ वस्तु रखी है, टेबल पे डस्टर रखा है, डस्टर को ज़रूरी तो नहीं है आप उसको एक चाल से चलाएं, उसको आप पीछे से पुश करा सकते हैं, फिंगर से अपने आगे खिसका सकते हैं, ठीक। तो वो अपनी जगह से विस्थापित हो गया है। अब उसको विस्थापित करने के कई रास्ते होंगे, जैसे वेग है, विस्थापन है, विस्थापन वेग से जुड़ा है ना, क्यों, क्योंकि विस्थापन के वेग के फॉर्मूले में विस्थापन आ रहा है। वेग बराबर विस्थापन बटे समय, और चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल जो है वो हमारी दूरी से रिलेट करती है, विस्थापन जो है हमारा वेग से रिलेट करता है। आई होप सो आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ लीजिए। थैंक यू फॉर विजिटिंग हियर, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके।